हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, आपको पता ही है, तो नाश्ते की तैयारी चल रही है। बट नाश्ते में कुछ स्पेशल बनेगा, कुछ यूनिक बनेगा, कुछ बचे लेफ़्ट ओवर चीज़ से बनेगा जो आप लोग फेंक देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, तो आज वही वाली बात होने वाली है। तो यहाँ पे मम्मी ने ना आटा लिया है, उसमें पहले आपने देखा होगा नमक और लाल मिर्च भी डाल ली थी। और मैंने आप लोगों से एक दिन मतलब पहले आप लोगों को दिखाया था ना कि हमने दाल की कचौरियाँ बनाई थी। तो मैंने जो दाल भिगोई थी वो छिलके वाली भिगोई थी, उड़द की। तो वो छिलके ना हमने जब उतारे थे ना, तो वो छिलके हमने रख लिए थे। तो ये थोड़े से नहीं है, ये काफ़ी सारे हैं। ये मम्मी ने प्लेट में किसी कारण निकाले थे हमें दिखाने के लिए। तो ये हैं वो सारे छिलके जो हमने मतलब निकाले थे। तो अब ये सारे जो छिलके हैं, इसमें थोड़ी बहुत दाल भी है, तो उन सब सारे छिलकों को मम्मी ने आटे में डाल लिया है। तो अगर आप तो हम इसके ना पराठे बनाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, जो थोड़ा सा एक बारीक सा हो जाएगी। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते, परेशानी कुछ भी नहीं है। और बस अब इसका एक आटा बना लेंगे, जैसा हम नॉर्मली आटा गूँथते हैं वैसा गूँथ लेंगे। लुक ऐसा आएगा जैसे हम मेथी के पराठे बनाते हैं, जब मेथी हम काट के डालते हैं तब लुक तो ऐसा ही आएगा। और इसके पराठे बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे बनते हैं। सच में बहुत अच्छे लगे थे और बिल्कुल अलग टेस्ट आ रहा था, और बहुत बढ़िया वाला भी टेस्ट आ रहा था। और चीज़ें भी हमारी यूज़ हो गई थी, क्योंकि कहते हैं हमेशा के छिलकों में गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। हर किसी भी चीज़ के कहते हैं ना, एप्पल को छील के खाओ, उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि छिलके समेत खाओ, क्योंकि छिलके में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। हर चीज़ में छिलकों में ज़्यादा ही मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है। तो इन चीज़ों को फेंकना क्यों, जब हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? मेरा नहीं है, ये मम्मी जी का आइडिया है। मैंने भी फर्स्ट टाइम खाए हैं। मतलब और हमें नहीं पता, मतलब मैंने कभी नहीं खाए थे, मम्मी ने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, तो इसलिए हमने खाए और हमें बहुत अच्छे लगे। मम्मी हमें बता रही थी कि तुम इसे पीस के भी डाल सकते हो, और चाहो तो थोड़ी और दाल डाल दो इसके अंदर, तो और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो वो सब मम्मी कर रही थी। और यहाँ मैंने आपको दिखाया गोभी काटी थी, तो गोभी की सब्ज़ी बन रही है। तो वो मैंने आपको शो नहीं की, क्योंकि वो तो क्या शो करना, आप लोगों को पता ही है गोभी मैं कैसे बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आटा लग गया है, अभी इसे हम थोड़ी देर रख देंगे उठा के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, आपको आरती की आवाज़ आ रही होगी। तो आरती हो रही है। एक्चुअली मम्मी पापा आरती कर रहे हैं। मैंने चाय पी ली, इसलिए मैं आरती में शामिल नहीं हो रही हूँ, तो इसी वजह से। और आप बताइए क्या कर रहे हैं क्या नहीं सुबह सुबह में। तो आप सभी का आज आई थिंक चौथा नवरात्रा है मेरे ख्याल से। और आप लोग कैसे मना रहे हैं कैसे नहीं मना रहे हैं, आप बताइएगा। हाँ तो उतार लो, मना किया बेटा, नहाने जाओ जल्दी, पापा आ जाएंगे तो गुस्सा करेंगे फिर। तो यहाँ क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, मैं नहा चुकी हूँ। और बस अभी ये कपड़े निकाल के बच्चे देखिए कैसे छोड़ देते हैं। तो मुझे ये रूम मैं क्लीन कर देती हूँ फटाफट जब तक। और खाने पीने की प्रिपरेशन हो रही है। सब्जी बन चुकी है और आटा भी लग चुका है, आप लोगों को पता ही है। तो चलिए फटाफट से यहाँ से समेट लेते हैं और फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और आप ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक चीज़ और क्लियर करना है। एक्चुअली वो जो चावल थे ना, मैंने क्लियर किया था, बट मुझे लगा शायद इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है, या फिर वो बात मिस हो जाए, तो स्टार्टिंग में कह देती हूँ। एक्चुअली जो नवरात्रों में मैंने चावल बनाए थे, तो वो चावल है ना, समय के चावल हैं, जो व्रत में ही खाए जाते हैं, तो समय वाले चावल हैं। तो उनको बस मैंने हल्का सा घी डाल के जीरा डाल दिया था, और फिर तड़का लगा के चावल डाल दिए थे। हाँ बेटा, बोलो जल्दी। नहीं नहीं, कल धोना बेटा, आज नहीं। तो वो समय के चावल हैं जो व्रत में ही खाए जाते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से ये काम कर लेती हूँ, ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी। और प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर मैंने वीडियो डाली है, जो मैंने फेस पैक लगाया था, बहुत असरदार फेस पैक है। ये ढोल वाले बहुत आते हैं आजकल, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। और सच में आपको ना बिल्कुल बहुत अच्छा असर मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
क्या कह रही हूँ। तो चलो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों के साथ, तो फटाफट से काम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये कमरा इतना गंदा नहीं था, सुबह ही मैंने साफ़ कर दिया, तो बस कंबल की तह लगानी थी। बट क्या हुआ कि कुछ जो कपड़े हैं वो मैंने निकाले थे। एक्चुअली आप लोगों को पता ही है मुझे निकलना है अब, यहाँ मतलब मुझे 1-2 दिन में यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने कपड़े निकाले थे कि चलो मैं इनको दिखा देती हूँ कि कौन सा पहनना है कौन सा नहीं। मैंने कुछ साड़ियाँ निकाली थी, वो मैंने ऐसे ही रख दी थी ऊपर, वो अपने आप ही दबड़ 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 करके गिर गए नीचे। तो बस फिर मैं उसी लिए समेटने लग गई सब कुछ, कोना खाली करके अच्छे से। तो बस यही सारा काम चल रहा था। तो कपड़े, अब कहते हैं ना एक काम करो तो दूसरा काम तो पहले बिगड़ जाता है। तो बस यहाँ पे यही काम करते 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 काफ़ी टाइम लग रहा था। मम्मी की आरती हो गई थी, मम्मी यहाँ मुझे आरती देना आ गई थी। सबको आरती देती हैं और घर में भी फैलाती हैं। तो ये साड़ियाँ थी जो मैंने निकाली थी, तो अब इन्हें दोबारा से मुझे ठीक करके रखना पड़ेगा, बिल्कुल सेट करके, क्योंकि जिससे परेशानी ना हो। और आज तो मतलब इतना काम किया मैंने, इतना काम किया ना कि मेरे ना बिल्कुल पीठ की में दर्द हो गया। एक्चुअली मैं पूरे दिन बैठ ही नहीं पाई, लेट ही नहीं पाई। ये तो सुबह का टाइम है, बट मैं बाद में बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खाना खाने के बाद भी काम किया था और तो शूट नहीं किया था उन सब चीज़ों को। बट रात को मतलब इतना मेरे जिस हाथ में मतलब मेरे लगी हुई है, जिसमें रॉड है, तो उस हाथ में मेरे इतना दर्द हो गया था, नस में एक नस इतनी दुख गई थी, ऊपर से पीठ में इतना दर्द के मतलब खाना खा के मैं अपने कमरे में आई और बस वहीं की वहीं मैं सो गई। मतलब इतना दर्द हो रहा था। इनसे मैं बोल रही थी कि मैंने कहा बहुत दर्द हो रहा है यार, जो टूटी है डॉक्टर के ले चलो, कभी कोई बात ना बिगड़ जाए इसके अंदर, कभी कोई परेशानी ना आ जाए। तो मतलब पता नहीं यार, आजकल इसमें ना दर्द रहने लग गया है दोबारा से ही। यहाँ भी ये बेटा है अपनी मस्ती कर रहा है, अब वेट कर रहा है कि मम्मी मुझे नहला दे, बट मैं और कामों में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे वहाँ से समेटने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और अब क्योंकि अब सब नाश्ता कर रहेंगे, पूजा पाठ सब हो चुकी है, तो यहाँ मैं बस पराठे बना रही हूँ। सब्जी तो बन चुकी है, तो सब्जी मम्मी ने बना दी थी, काट मैंने दी थी, मम्मी ने सब्जी बना दी थी। और पराठे मतलब मैं बना रही हूँ, आटा मम्मी ने लगाया था। तो यहाँ पे बस पराठे आपको सिंपल तरीके से बनाने हैं, मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको जैसे आप तिकोने बनाते हैं तेल लगा के, वैसे बनाइए। गोल बनाने हैं गोल बनाइए, मतलब थोड़ा सा खाने में अलग हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं और बढ़िया लग रहे थे। तो बस सिंपल आप देख ही रहे हैं कैसे बनाएं, और करकरारे से बनाइए, थोड़ी सी देर सेक लीजिए इन्हें अच्छे से, तो अच्छे लगेंगे। मम्मी मुझे बार बार यही कहती कि थोड़े से और सेक ले इनको, अच्छे लगेंगे और ज़्यादा। तो और कुछ टेंशन नहीं है कि कच्चा रह जाएगा, कुछ रह जाएगा। आपको पता है ये छिलका तो कोई हार्ड होता नहीं है। तो यहाँ पे बस फटाफट से ये पराठे बनाने के बाद, सबको खाना खिलाने के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
क्योंकि आगे मुझे पता है मैंने इसके आगे कंटिन्यू नहीं किया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। सो मैंने सुबह मतलब सुबह ही एडिटिंग कर रही हूँ, जिस टाइम मैं आपको भेजूँगी उसी टाइम सुबह मॉर्निंग में एडिटिंग कर रही हूँ। और इस पार्ट के बाद मैंने कोई भी शूट नहीं किया था, बट हाँ एक मैंने लहंगा ज़रूर बनाया है साड़ी का, तो अगर आप कहेंगे मैं ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि मुझे किसी ने कहा भी था कि आप जो साड़ी है उसका लहंगा हमें दिखाना, तो मैंने एक साड़ी का कल लहंगा बनाया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। अगर देखें तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं ज़रूर उसे 100% दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखिएगा, आपसे बस इतनी ही कृपया है। और यहाँ बच्चे बस मुझे तंग करने लग रहे हैं, तो बस मैं उन्हीं को डांटे थी कि खाना खा लो खाना खा लो। तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर।